स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। महाकवि त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित नलचंपू का प्रथम उच्छ्वास चल रहा है, जिसमें पिछली वीडियो में पढ़ा था आपने। आर्यावर्त देश का वर्णन शुरू हुआ है, इसी में आगे देखेंगे। यस्मिन् अनवरत धर्म कर्मोपदेश शांत समस्त व्याधि व्यतिकरा। यस्मिन् जिस आर्यावर्त देश में निरंतर धर्म कर्म के उपदेशों से सब समस्त व्याधि व्यतिकरा, समस्त प्रकार की व्याधियों को विपत्तियों को अशांत किए हुए पुरुष आयुष जीवन्या, पुरुष प्रमाण तक जीवित रहने वाली सकल संसार सुखभाजा प्रजा, समस्त सुखों का भोग करने वाली प्रजा थी। क्योंकि कुष्ठ योगो गांधी का पणेशु, क्योंकि वहाँ पर कुष्ठ योग अर्थात एक प्रकार की औषधि केवल गांधी का पणेशु सुगंध बेचने वालों की पर दुकानों में ही होती थी। प्राणियों में कुष्ठ रोग नहीं था। स्फोट प्रवाद व्याकरणेशु, स्फोटवाद व्याकरण के ज्ञाताओं में था। लोगों में फोड़ा फुंसी का होना नहीं था। सन्निपाता तालेशु, सन्निपात जो है वो ताल तथा संगीत में ही होता था। प्रजाओं में सन्निपात रोग नहीं था। ग्रह संक्रांति ज्योति, ग्रह संक्रांति ज्योति शास्त्रेशु, ग्रहों की संक्रांति ज्योतिष शास्त्र में ही होती थी, कोई ग्रह कलय आदि नहीं थी। भूत विकारवाद सांख्येशु, भूत विकारवाद अर्थात पंच महाभूतों का विकारवाद अथा विकृति सांख्य दर्शन में ही थी। प्राणियों भूत वेद का विकार नहीं था। क्षय तिथियों में ही होता था। प्राणियों में क्षय रोग नहीं था। गुल्म वृद्धि वन भूमिशु, गुल्म वृद्धि गुल्म था लताओं की वृद्धि वन भूमि में ही थी। प्राणियों में कोई गुल्म रोग नहीं था। गल ग्रहो मत्स्येशु, गल ग्रहण था गला फंसना, मत्स्य मछलियों में होता था। प्रजाओं में फांसी लगाना नहीं था। गंडक उत्थान पर्वत वन भूमिशु, गंडक गेंडे आदि का उत्थान पर्वतीय भूमियों में ही था। प्रजा में फोड़ों आदि के गंडे स्थल पर निकलना नहीं था। शूल संबंध चंडिका यत्नेशु दृश्यते न प्रजाशु, शूल संबंध तथा शूल नामक अस्त्र विशेष का संबंध चंडिका मंदिर के चंडी देवी के मंदिरों में ही दिखाई देता था, न प्रजाओं में नहीं था। फिर से देखेंगे। यस्मिन् जिस आर्यावर्त देश में निरंतर धर्म कर्म उपदेशों से सब प्रकार की व्याधि व्यतिकरा, दैहिक देव व्याधियों विपत्तियों को शांत किए हुए पुरुष जीवन्या, पुरुष प्रमाण तक तथा 100 वर्ष तक जीवित रहने वाली सकल संसार सुख भया, संसार के समस्त सुखों का भोग करने वाली प्रजा थी। तथा ही क्योंकि कुष्ठ योग गांधी का पणेशु, कुष्ठ योग अर्थात एक प्रकार की औषधि केवल सुगंध बेचने वालों की पणेशु दुकानों पर ही थी। प्राणियों में कुष्ठ योग नहीं था। स्फोट प्रवाद व्याकरणेशु, स्फोटवाद जो है व्याकरण के ज्ञाताओं में ही था, व्याकरणों में ही था। सामान्य व्यक्तियों में फोड़ा फुंसी का होना नहीं था। सन्निपाता तालेशु, सन्निपात जो है मतलब ताली बजाना, ताल में ही था। सन्निपात ताल अर्थात संगीत आदि में ही था। प्रजाओं में सन्निपात का रोग नहीं था। ग्रह संक्रांति ज्योतिष शास्त्रेशु, ग्रहों आदि की संक्रांति ज्योतिष शास्त्र में ही थी, कोई ग्रह कलय से दुखी नहीं था। भूत विकारवाद सांख्येशु, भूत विकारवाद अर्थात पंचमहाभूतों का विकृति सांख्य दर्शन में ही थी। प्राणियों में किसी भूत प्रेत का विकार नहीं था। क्षय तिथियों में ही होती थी। प्राणियों में क्षय रोग नहीं था। गुल्म वृद्धि वन भूमिशु, गुल्म लताओं की वृद्धि वन भूमि में ही थी। प्राणियों में गुल्म रोग नहीं था। गल ग्रहण मत्स्येशु, गल ग्रहण मछलियों में ही होता था अर्थात गला फांसना मछलियों में था। प्रजा में फांसी लगाने का कार्य नहीं था। गंडक उत्थान पर्वत भूमिशु, गंडक अर्थात गेंडे का उत्थान उठना पर्वतीय भूमि में ही था। प्रजा में गंड स्थल पर फोड़ों का निकलना नहीं था। शूल संबंध चंडिका यज्ञेशु दृश्यते न प्रजाशु, शूल नामक अस्त्र विशेष का संबंध चंडी देवी के मंदिरों में ही दिखाई देता था। आयतेशु मंदिरों में ही था, न प्रजाशु, प्रजाओं में किसी प्रकार का शूल रोग नहीं था। यत्र चतुर्गोप शोभिता संग्रामा विग्रामा, जहाँ घोड़ों से सुशोभित संग्रामों के समान
तुरग उपशोभिता, तुरग घोड़ों से शोभित संग्रामों के समान। चतुर्गोप शोभिता, चतुर्ग्वालों से शोभित गांव। तुंग सकल भवना सर्वत्र नगायु नगर प्रदेशा। ऊंचे ऊंचे जो है कलभ बना, ऊंचे ऊंचे गज कलभों से संयुक्त वन वाले नगर पहाड़ों के समान। ऊंचे ऊंचे भवनों वाले नगर प्रदेश थे। सदाचरण मंडनानी नुपुराणी पुराणी, सदाचरण उत्तम आचरण से सुशोभित। कैसे थे? सदा हमेशा चरणों को सुशोभित करने वाले नूपुरों के समान उत्तम आचरण से सुशोभित नगर थे। सदा सदान भोगा प्रभंजना एवं जना। अब कहते हैं सदा हमेशा अनभोगा आकाश में चलने वाली, प्रभंजा चलने वाली आंधी की तरह, आंधी के समान दान और भोग से युक्त जना लोग थे। प्रियालपन साराणी यौवनानी बनानी, प्रियालपन प्रिया के वार्तालाप रूपी तत्वसार तत्व वाले यौवनानी यौवन के समान। प्रियाल पनस, प्रियाल और पनस फलों से युक्त वन थे। विटपहिता चेटिकाई वापिका, विटपहिता विट पुरुषों से घिरी हुई चेटियों के समान, सेविकाओं के समान। विटपहिता वृक्षों की हितकर बावड़ी थी। निवृत्ति स्थानानि सुकलत्राणी व्यक्षु क्षेत्र सत्राणी, निवृत्ति के स्थान सुंदर कलत्र जनों स्त्रियों के समान। इक्षु क्षेत्र सतवाणी, गन्ने के खेतों में होने वाले सत्र अर्थात निवृत्ति स्थान निर्बाध पर्यायु थे। जला विलक्षणा पशु पुरुषाइव प्रमाणा तडाग भावा, मूर्ख और लक्षणहीन पशुओं के समान। अप्रमाण तडाग भावा, ऊंचे बेडौल पुरुषों के प्रमाण वाले, अप्रमाणा बेडौल पुरुषों की नाप वाले तडाग भावा तालाब के भाग थे। कुपित कपि कुलाकुलिता लंकेश्वर किंकराय, कुपित क्रोधित वानर समूह से व्याकुल लंकेश्वर रावण के किंकरा अनुचरों के समान। भग्न कुंभकर्ण घनस्वापा, फूटे हुए कंठ वाले घड़ों से युक्त सुंदर गहरे जल वाले कुएं थे। पीव रोदसा सरिता इव गावा, विशाल तटवर्ती नदियों के समान। पीव रोदसा स्थूल थनों वाली गायें थीं। सती व्रताप दोषा सूर्यदूतिया कुल स्त्रिया, तीव्रताप दोषा तीव्रता रूपी दोष वाली सूर्य की कांति के समान सती व्रत से निर्दोष कुल स्त्रियां थीं। इसे देखेंगे यत्र जहाँ पर तुरगोपशोभिता घोड़ों से सुशोभित संग्रामों के समान, चतुर्ग्वालों से शोभित गांव। तुंग सकल भवना सर्वत्र नगाय नगर प्रदेशा, ऊंचे गज कल्भों से संयुक्त वन वाले पहाड़ों के समान। ऊंचे संपूर्ण भवनों वाले नगर प्रदेश। सदाचरण मंडनाय नुपुराणी, सदा पांवों को सुशोभित करने वाले नूपुरों के समान उत्तम आचरण से सुशोभित पुर। सदान भोगा प्रभंजना एव जना, सदान भोगा सदैव आकाश में चलने वाली प्रभंजना आंधी के समान दान और भोग से युक्त लोग। प्रिया आलापन साराणी यौवनानी, प्रियाओं के वार्तालाप रूपी तत्व वाले यौवन से के समान प्रियाल और पनस फलों के वन। विटपि हिता शेटिका इव वापिका, विटपि विट पुरुषों से पिता घिरी हुई चेटिका सेविकाओं के समान। विटपहिता वृक्षों की हितकारी बावड़ी। निवृत्ति स्थानानि सुकलत्राणी इक्षु क्षेत्र सत्राणी। आगे कहते हैं निवृत्ति के स्थान सुंदर कलत्र सुंदर स्त्रियों के समान इक्षु क्षेत्र सत्राणी, गन्ने के खेतों में होने वाले सत्र अर्थात निर्बाध प्याऊ। जला विलक्षणा पशु
पुरुषा एव अप्रमाणा तडाग भागा। जलाभिलक्षणा मूर्ख और लक्षणहीन पशुओं के समान। ऊंचे बैडोल पुरुषों की नाप के। और जलाभिलक्षणा अच्छे जल वाले। तडाग भागा तालाब के भाग, तालाब। कुपित कपि कुलाकुलिता लंकेश्वर किंकरा एव। क्रोधित कपिकुला वानरों के समूह से व्याकुल। लंकेश्वर के किंकरा लंकेश्वर रावण के सेवकों के समान। लग्न कुंभकर्ण घन स्वापा कूपा। टूटे कंठ वाले घड़ों से युक्त सुंदर स्वापा गहरे जल वाले कुएं। पीवरोधसा सरिता तीव्र विशाल तट वाली नदियों के समान। पीवरोधसा गावा स्थूल थनों वाली गायें। सतीव्र तापदोषा सूर्यदुतियाय। सतीव्र तापदोषा तीव्रता रूपी ताप के दोष वाली सूर्य की कांति के समान। सतीव्र तापदोषा सतीव्रत से निर्दोष कुल स्त्रियां हैं। यत्र च मनोहारी सारस द्वंद्वास् तत्पुरुषेण द्विगुणा चाधिष्ठिता कादम्बरी गद्यबंधायु दृश्यमान बहुव्रीहि केदारा। कहते हैं और जहाँ पर मनोहारी सारस द्वंद्वा सारस पक्षियों के जोड़े तत्पुरुषेण द्विगुणा चाधिष्ठिता दृश्यमान बहुव्रीहि केदारा। और तत्पुरुषेण खेतों के उनके स्वामी एवं द्विगुणा उसके दो बैलों से अधिष्ठित संबंधित। गद्य बंधायु दृश्यमान बहुत से धानों की फसल से भरपूर दिखाई पड़ने वाले। केदारा खेत वैसे ही हैं जैसे कि तत्पुरुष द्वंद्व द्विगुणा तत्पुरुष और द्विगु समासों से युक्त और अनेक समासों से तत्पुरुष द्विगु समास और द्विगु द्वंद्व समासों से अधिष्ठित युक्त कादम्बरी के गद्यबंध है। कादम्बरी के गद्य ग्रंथ का गद्यबंध है। देखेंगे यत्र जहाँ पर सुंदर सारस युगल तत्पुरुष है उस खेत के स्वामी द्विगुणा अधिष्ठित और दो बैलों से संबंधित बहुब्रीहि बहुत से धान से युक्त केदारा खेत उसी प्रकार है जैसे कि द्वंद्व तत्पुरुष द्विगुणा द्वंद्व तत्पुरुष और द्विगु समास से युक्त कादम्बरी गद्यबंधा कादम्बरी कथा का गद्यबंधा गद्यबंध है। किम बहुना और अधिक क्या कहने। नास्ति सा नगरी यत न वापी न पयोधरा दृश्यते न चा यत स्त्री नवा पेन पयोधरा। यत्र सा नगरी नास्ति जहाँ पर ऐसी कोई नगरी नहीं थी जहाँ पे ना बावली ना हो ना पयोधरा ना जल से युक्त भूमि हो ना हो जहाँ जल से भूमि ना हो और नवापीन पयोधरा स्त्री न दृश्यते और ना नवीन स्थूल वक्षस्थल वाली स्त्री ना हो। फिर देखेंगे यत्र कि मना यदि क्या करें यत्र सा नगरी नास्ति वहाँ पर ऐसी कोई नगरी नहीं थी जहाँ न वापी ना हो बावली ना हो ना पयोधरा न जल से युक्त जल से युक्त भूमि ना हो और जहाँ की न नवपीन पयोधरा स्त्री ना दृश्यते नवीन स्थूल वक्षस्थल से युक्त स्त्री ना दिखाई देती हो। अपिचा और भी भवन्ति फाल्गुने मासी वृक्ष शाख विप्लवा जायन्ते न तो लोकस्य कदापिचा विप्लवा। कहते और भी वृक्ष शाखा फाल्गुने मासी विप्लवा भवन्ति वृक्षों की शाखाएं फाल्गुन मास से पल्लवहीन हो जाती हैं लेकिन लोकस्य तु कदापि विप्लवा न जायन्ते लेकिन लोकस्य मनुष्य में कहीं भी विपत्तियों का अंश भी कभी नहीं होता। फिर से देखेंगे और भी वृक्ष शाखा वृक्षों की शाखाएं भी फाल्गुन मास में विप्लवा भवन्ति पल्लवों से रहित हो जाती हैं लेकिन लोकस्य संसार लोक में मनुष्यों में विप्लवा कदापि न जायन्ते विपत्तियों का
अंश भी कभी नहीं होता है, अर्थात मनुष्यों में किसी प्रकार कोई विपत्तियां, कोई संकट कभी नहीं आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।